तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी पर सबसे बड़ा दांव खेलने वाली है? और क्या स्मृति ईरानी बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे? लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि क्या स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक करियर था, जिस पर विराम सा लग गया था अमेठी हारने के बाद, क्या नई शुरुआत वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से करेंगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है कि बीजेपी ने 58 पर तो अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, लेकिन बाकी बची हुई सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। और इस बीच एक खबर यह निकलकर सामने आई है कि क्या बीजेपी स्मृति ईरानी को दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश से उतार सकती है। और दिल्ली कैंट और ग्रेटर कैलाश, ये दोनों बहुत बड़ी अगर बात करें तो जो हाई प्रोफाइल जगह मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस चुनाव में भी स्मृति ईरानी वापसी नहीं कर पाती हैं, तो क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक जो करियर है अब बहुत बड़े हद तक, अगर हम कहें तो वो डूबता नजर आएगा। क्योंकि अमेठी चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का बहुत बुरा हाल है। और ऐसा कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी जो है वो बीजेपी में एक चेहरा बनकर रह गई है, एक नेता के तौर पर रह गई है। लेकिन क्या सोच समझकर बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर दांव खेलने का मन बनाया? हालांकि खबरें बहुत पहले से स्मृति ईरानी को लेकर चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि खबर ये भी है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो स्मृति ईरानी को सीएम पद तक दिया जा सकता है। यानी कि क्या स्मृति ईरानी दिल्ली की सीएम बनने के लायक हैं? और अगर ऐसा होता तो वो अमेठी की सीएम बन जाती। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो स्मृति ईरानी अभी तक अमेठी की अगर बात करें तो जो अमेठी का दौरा उन्होंने बहुत कम किया, वहाँ की जनता की समस्याओं को उन्होंने बहुत कम सुना। और मान लीजिए बीजेपी की अगर सरकार दिल्ली में बन गई, स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री बन गई, तो क्या दिल्ली के लिए वो काम करती नजर आएंगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से स्मृति ईरानी आगे खुद को नहीं बढ़ा पाती हैं, तो क्या वाकई स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक करियर है उस पर ब्रेक लग जाएगा? और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी क्या वाकई मुश्किलों में फिर घिरती नजर आएंगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।